हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भारत के प्रारंभिक राज्य। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग इसमें जो परीक्षा एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, वह धर्म ग्रंथ जिसमें महाजनपदों का विवरण मिलता है। तो दोस्तों, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। 16 महाजनपदों में गणतंत्र राज्य थे। तो दोस्तों, जो गणतंत्र थे वो वज्जी और मल्ल थे। राजतंत्र राज्यों पर शासन होता था राजा का। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ही संबंधित थे। तो दोनों ही दोस्तों गणों से संबंधित थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इसमें महाजनपद दे रखी है और इसकी राजधानी दे रखी है। अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की गिरिब्रज या राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की श्रावस्ती अयोध्या थी, वज्र की विदेह मिथिला थी, मल्ल की कुशीनारा पावा थी, चेद की सूक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य। दोस्तों, उत्तरी पंचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की काम्पिल्य। मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन या पोट्टली। अवंत की राजधानी दोस्तों उज्जैनी थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी लाजपुर या हाटक थी। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। 16 राज्यों में एक राज्य अस्मक स्थित है, दक्षिण के गोदावरी नदी किनारे। तो दोस्तों, जो अस्मक था वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। तो दोस्तों, बुद्ध काल में सबसे बड़ा जो शक्तिशाली गणराज्य था वो वैशाली था। वैशाली के लिच्छवी। मगध शासक बिंबिसार समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। तो दोस्तों, बिंबिसार थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण के समय डैश तथा महाशिलाकंटक नामक नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, अजातशत्रु ने जब वैशाली पे आक्रमण किया तो उसने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया था। नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसे शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। वह था दोस्तों, शिशुनाग जो था वो नागदशक का सेनापति था, जिसने नागदशक को मार के शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद, जो कि एक शूद्र शासक था, उन्हें पुराणों में जाना जाता था। दोस्तों, महापद्मनंद को पुराणों में परशुराम के अवतार के रूप में जाना जाता था। वह नंद शासक जिसके समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, घनानंद, सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो मगध में घनानंद का शासन था और सिकंदर ने मगध पे आक्रमण नहीं किया था और ये वापस लौट गया था। महाजनपद काल में नियमित रूप से लिया जाने लगा था कर। दोस्तों, महाजनपद काल में जो नियमित रूप से वसूला जाता था वो कर था और ये उपज का 1/6 भाग होता था। महाजनपद काल में जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। तो पशुपालकों को, जो जानवरों पे कर था वो पशुपालकों को चुकाना होता था। महाजनपद काल में राजा का पद हो गया था। तो दोस्तों, महाजनपद काल में राजा का पद आनुवंशिक हो गया था, यानी कि राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और फिर उसका पुत्र ही राजा बनेगा। ये आनुवंशिक पद
ये व्यवस्था हो गई थी। महाजनपद काल में हल में प्रयोग होने लगे थे। तो हल में दोस्तों लोहे के फाल लगाए जाते थे। धान के पौधों का रोपण होने लगा था दोस्तों। धान के पौधों की रोपाई महाजनपद काल में शुरू हो गई थी। मगध के नज़दीक जो वज्र गणराज्य था उसकी राजधानी थी दोस्तों, वज्र गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। भारत में प्रयोग होने वाले उलूक शैली के सिक्के जो कि मुद्रा निर्माण की विकसित प्रणाली का परिणाम थे, ये यूनानी आक्रमण के पश्चात बनने शुरू हुए। जो उलूक शैली के सिक्के थे ये यूनानी आक्रमण के बाद बनने शुरू हुए थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग हुआ। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ ये 2500 वर्ष पूर्व में हुआ। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें वज्र संघ का वर्णन मिलता है, तो दीर्घ निकाय में वज्र संघ का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था दोस्तों। सर्वछत्रांतक महापद्मनंद को कहा गया था। सिकंदर शासक था मकदूनिया का शासक था। वह शासक जिसने एक छत्रक की उपाधि धारण की। तो दोस्तों महापद्मनंद ने एक छत्रक की उपाधि धारण की थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और महाजनपदों के गणतंत्र थे वज्र और मल्ल, जिसमें दोस्तों वज्र में 8 संघ थे और मल्ल के 2। सबसे पुराने सिक्के थे दोस्तों आहत सिक्के, पंचमार्क्ड सिक्के जो थे आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे। महाजनपद काल में राजधानी के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये दीवार बनाई गई थी सुरक्षात्मक हित के लिए दोस्तों। जो महाजनपदों की किलेबंदी की गई थी वो उसकी सुरक्षा के लिए की गई थी। झेलम नदी के तट पर सिकंदर व राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को इतिहास में इस नाम से जाना जाता है दोस्तों। झेलम नदी के तट पर जो सिकंदर व राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ था उसे वितस्ता या हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से गंगा का दक्षिणी क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। वह काल जिसमें कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था दोस्तों। महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। उज्जैन नगरी बसी थी दोस्तों। उज्जैन नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसी थी। भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय हुआ। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय गंगा यमुना दोआब में हुआ। अजातशत्रु के वंश का नाम दोस्तों, ये अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गृहवृज थी, जिसे राजा बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो दोस्तों ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों अजातशत्रु जिसने राजा बिंबिसार जो इनके पिता थे उनको कैद में रख के भूखा रख के मार दिया था। और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने सत्ता के लिए मार दिया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? तो दोस्तों ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व यहाँ अध्ययन किया? दोस्तों हुएनसांग जो चीनी यात्री था उसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहाँ पे अध्ययन भी किया।
किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये राजनीति व्यवस्था पे लिखी गई पुस्तक है। मगध राजवंशों का कालक्रमानुसार शासन है। तो दोस्तों सबसे पहले मगध पे हर्यक वंश था, उसके बाद नंद वंश आता है, फिर उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों बिंबिसार ने की थी, नंद वंश की महापद्मनंद ने, मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग ने। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नालंदा बिहार में स्थित है। चीनी यात्री इतिसिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 ईसा पूर्व में। इतिसिंह ने बिहार का भ्रमण 671 ईसा पूर्व में किया। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6 ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो दोस्तों जो राजा धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? दोस्तों उज्जैन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो दोस्तों मगध का घनानंद। जब सिकंदर महान भारत आया था, उसने भारत पे आक्रमण किया था, तब मगध का शासक घनानंद था। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दोस्तों वैशाली में थी प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो उदयन ने उसको राजधानी के रूप में चुना। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा गया है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे दोस्तों उदयन। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। और एक प्रश्न इसमें नहीं दिख पा रहा दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, तो वो अस्मक था, ऊपर देख चुके हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत